जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12। जैसा कि आपके पास प्रश्न बैंक अवेलेबल होंगी तो इसमें जो सेक्शन सी आपका इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके बाद फिर हम आपको पूरा टोटली बताते जाएंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी सभी का बताते जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम क्या आपको पहले पूरा जो सेक्शन सी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो सेक्शन सी का फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और बहुत सारे डाउट हैं कि इनमें से कितने अंक आ सकता है इस प्रश्न बैंक से। तो मैं आपको बता दूं देखिए, इसमें से जितना आए वो अच्छी बात है, क्योंकि इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं पढ़ाई इतनी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हम और मान लीजिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको क्या कर रहे हैं कि हम आपको 2010 से 2020 तक टोटली जितने भी सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी सभी के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, नहीं देखा तो आप लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर देखिए। और सेक्शन सी अभी तो हम इसमें सेक्शन सी बता रहे हैं, ए भी बताएंगे, बी भी बताएंगे और डी भी बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ये आपकी सेक्शन सी की वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके जस्ट 3 या 4 घंटे के बाद आपको 2010 से 2020 तक पूरे सेक्शन सी की फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, उसी में से आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा पढ़ लीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है कि इसमें से नहीं आएगा, वैसे अधिकतर चांसेस हैं इसमें से 60 से 70% तक इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए जैसे कि 2019 में भी क्वेश्चन बैंक आई थी, तो इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी कक्षा 6ठी से 12वीं तक छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर आ चुका है। अगर वे अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर आस्क द डाउट में 7 डाउट पूछते हैं तो उन्हें क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स 1 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, जिसमें मैजिक, गेम ट्रिक्स, ऐप क्रिएशन, रोबोटिक्स और कोडिंग सीख सकते हैं। अगर 10वीं और 12वीं के छात्र 10 डाउट पूछते हैं तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए 15 दिन का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर 31 मार्च तक वैलिड है। तो चाहिए डाउट पूछिए। और आप डाउट कैसे पूछेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करते हैं, यहाँ से सबसे पहले आपको साइनअप कर लेना है। जैसे ही आप साइनअप करते हैं, यहाँ से आप अपनी क्लास को सिलेक्ट कीजिए। क्लास को सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए। हिंदी इंग्लिश आपके सामने 2 लैंग्वेज दी गई। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने आस्क डाउट का ऑप्शन दिखाई देगा। आस्क डाउट पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कूपन कोड में SKT डालना है। जैसे ही आप SKT डालेंगे, इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आप जिस भी क्वेश्चन का हल चाहिए उसका आपको फोटो ले लेना अपनी गैलरी से। उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं ये अपलोड होगा। इसके बाद फोटो, इसके बाद आपको लास्ट काम करना है, आपका सब्जेक्ट चुनना है। जिस सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन दिया है आपने, उस सब्जेक्ट चुनने के बाद आपको वहाँ इसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस ऑफर को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। तो उसमें तो बहुत सारा पूछा गया था, जब तो बिल्कुल कुछ हुआ नहीं था, लेकिन बिल्कुल सिंपल था। लेकिन फिर भी प्रश्न बैंक दिए थे तो उन्होंने पूछे थे, तो इस बार दिए हैं, बट ये है कि थोड़ा उन्होंने कम दिए हैं, लेकिन फिर भी आने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं सेक्शन सी का सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सेक्शन सी, ठीक है। ग्रामर जो कि आपकी 10 नंबर की पूछी जाती है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 2010 से 2020 तक फुल सॉल्यूशन मिलेगा सेक्शन सी का। तो आप वीडियो का इंतजार जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। जब हम वो 2010 से 2020 तक सॉल्यूशन अपलोड करें तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब देखिए क्या फिल इन द ब्लैंक्स आपको रिक्त स्थान भरना रहता है। तो पहला आई हैव सीन प्लेसेस, तो आई हैव मैंने देखे प्लेसेस, तो आपने कुछ तो देखे नहीं होंगे क्या, आपने कई सारे देखे होंगे। आप कहीं घूमने जाएंगे तो आप कई सारे प्लेस देखेंगे, तो इसलिए आप मच तो प्रयोग करेंगे नहीं। और जहाँ भी आपको ES देखे तो आप मैनी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैनी, ओके। इसका दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर कि द बॉय द वर्ल्ड, ठीक है। तो द बॉय जो कि सिंगुलर है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि ऐसे ES का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये क्या, द बॉय कैचेस द वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कर लेना है। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं तीसरा है कि नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ठीक है। अब आप देखिए, आपको डाउट होगा क्योंकि आप देखेंगे तो कुछ जैसे परीक्षा बोर्ड उपयोग करते हैं तो वहाँ पर लिटिल लिखा होगा, लेकिन इसका क्योंकि लिटिल का मतलब क्या, नेगेटिव के लिए रहता है। तो जब नॉलेज है ही नहीं तो वो खतरनाक क्यों होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो ए लिटिल यानी कि थोड़ा नॉलेज, जो नॉलेज है उसमें से जो थोड़ा नॉलेज होता है, देखिए थोड़ा नॉलेज ही खतरनाक होता है। या तो नॉलेज पूरा होना चाहिए तो खतरनाक नहीं होगा, या होगा नहीं तो फिर तो वो होना ही नहीं है। लेकिन ए लिटिल यानी कि थोड़ा नॉलेज खतरनाक होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर ए लिटिल करेंगे करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है आई थिंक मैं सोचता हूँ, इट यह है
रेन टुडे, तो इट यहाँ पर ये वो सोच रहा है कि आज क्या हो सकता है, तो सोचने यानी संभावना बता रहा है, तो संभावना के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है, तो देयर आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, देयर आर सम प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। देन इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका है कि माय ब्रदर इज, तो इंजीनियर है, तो इंजीनियर जब आप देखेंगे तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, जो कि हिंदी वर्णमाला का सरल है, ठीक है। तो इसके आगे बॉवेल के आगे हम क्या लगाते हैं हिंदी वर्णमाला के, तो आपको सभी को पता होगा, तो यहाँ पर आप एन लगा देंगे, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है तो आप यहाँ पर ए लगा देते। इसके बाद नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिड यू बॉय शुगर फ्रॉम द शॉप, ठीक है, तो डिड यू बॉय, तो शुगर फ्रॉम द बॉय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम शुगर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सम लगा देना है, एनी नेगेटिव के लिए किया जाता है, ठीक है। और वैसे भी आप जब आप कोई दुकानदार के पास जाएंगे तो आप ये तो बोलेंगे नहीं कि डिड यू बॉय, क्या तुमने किसी दुकानदार से कोई शक्कर खरीदी, तो आप यही बोलेंगे कि मैंने कुछ शक्कर खरीदी दुकानदार से, ओके। इसके बाद है आई डोंट लाइक ऑफ देम, ठीक है, तो देखिए ये आई डोंट लाइक ऑफ देम, तो इसमें आपको आइदर और नाइदर, ईदर और नीदर भी पढ़ते हैं, तो इसमें आपको किसका प्रयोग कर लेना है, इसमें आपको आइदर, ठीक है, नीदर का नहीं आएगा, क्योंकि आई डोंट लाइक नेगेटिव है, तो नीदर नेगेटिव, तो इसमें क्या आइदर आ जाएगा। इसके बाद है यू स्टॉप स्मोकिंग, तो यू मस्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, वी आर गोइंग ए मैच टुडे, देखिए वी आर गोइंग, ठीक है, वी आर गोइंग ए मैच टुडे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू प्ले, तो यहाँ पर इसको आपको टू प्ले यहाँ पर कर देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू प्ले, ठीक है, क्योंकि पहले ही हमें एक क्रिया दी हुई है, वो क्या गोइंग जा रहा है, तो जब हम दूसरी क्रिया जो कि अब वो कहाँ जा रहा है, खेलने के लिए जा रहा है, एक मैच, ठीक है, तो जब भी हम दूसरी क्रिया को जोड़ते हैं तो उसमें हम क्या टू लगा के जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने टू प्ले कर दिया, ओके। इस प्रकार से आपको ये 10 क्वेश्चंस कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपको टोटल यहाँ पर 20 दी हुई हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा सभी इंपॉर्टेंट हैं और इनके आने के चांसेस हैं, अगर आते हैं तो और अच्छी बात है, वैसे तो आना चाहिए, क्वेश्चन बैंक हैं। चलिए इसके बाद 11 नंबर का देख लेते हैं। 11 नंबर का दिया हुआ माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर दिया हुआ कि जो मेरा दोस्त है वो रहता है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब आपको देखिए इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सभी को पता है एट का क्या विशेष, किसी विशेष जगह के लिए करते हैं। अब आप सोच रहे हैं न्यू दिल्ली भी तो एक विशेष जगह है, लेकिन फिर आप इनके जब आप इनका पढ़ते हैं तो इनका क्या किसी, आप जैसे मान न्यू दिल्ली है, जैसे न्यू दिल्ली में भी बहुत सारी विशेष जगह होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या संपूर्ण एक आप ये मान सकते हैं कि संपूर्ण जगह के लिए हम करते हैं इनका प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इनका कर देंगे। अगर वो न्यू दिल्ली में कोई विशेष जगह हो, जैसे कि आप न्यू दिल्ली में कोई भी विशेष जगह, जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको ये लिख दिया जाएगा माई फ्रेंड्स लिव्स, ठीक है, तो माई फ्रेंड्स लिव्स मुखर्जी नगर, तो आप मुखर्जी नगर के आगे क्या, मुखर्जी नगर, फिर इन न्यू दिल्ली, यहाँ पर इन लगा देंगे, फिर 8 मुखर्जी नगर, तो क्योंकि मुखर्जी नगर जो न्यू दिल्ली का एक विशेष प्लेस है तो इसलिए हम वहाँ पर 8 लगा रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली न्यू दिल्ली के एक पूरी हम मान सकते हैं, तो इसमें आप इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, जहाँ पर भी लेस्ट शब्द आए तो वहाँ पर आपको शुड का प्रयोग कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि राम प्रीफर्स मिल्क टी, जहाँ पर भी प्रीफर्स शब्द आए तो वहाँ पर आप हमेशा टू का प्रयोग करिए। इसके बाद नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यूरोपियन आप इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर देंगे, देखिए ए कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आई हैव फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप करेंगे मैनी करेंगे, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। इसके बाद रामायण इज ए सेक्रेड बुक, तो इसमें आपको क्या पता है, ग्रंथ है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेंगे, द रामायण इज ए सेक्रेड बुक। इसके बाद माई ग्रैंड मदर इज हार्ड हियरिंग, जब भी आपको हार्ड शब्द देखे सेंटेंस में तो ऑफ, आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का, ठीक है। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। इसके बाद गॉड ब्लेस यू विद ए डॉटर, तो यहाँ पर आपको क्या आशीर्वाद देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, तो मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर आप मे का प्रयोग कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि दिया हुआ है 19वां नंबर का, द बिल्डिंग हैज डाउन, तो कि जो द बिल्डिंग हैज डाउन गिराई जाती हैं तो ये क्या टोटली क्या है, वैसी
पैसिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलन, यहाँ पर आपको ये कर लेना है। ओके, इसके बाद है ही डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, और बच्चे तो एक दो तो होंगे नहीं, कई सारे होंगे, तो कई सारों के लिए हम एमोंग का प्रयोग करते हैं और दो के बीच के लिए बिटवीन का। तो यहाँ पर आपको एमोंग कर लेना है, ठीक है। तो ही डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एमोंग चिल्ड्रन। इसके बाद डू एज डायरेक्ट देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रयोग करना रहता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 5 अंक का आपको पूछा जाता है। पहला दिया हुआ है हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, ठीक है। तो जब भी आपको देखिए दो चीज़ रहती हैं, या तो आपको मात्रा दी हो और या फिर एक चीज़ संख्या दी हो, ठीक है। जब आपको मात्रा दी होती है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप किसका करेंगे, आप हाउ मच का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसका करेंगे, हाउ मच का, जब भी आपको मात्रा दी हो। और जब आपको संख्या दी हो, जैसे कि आपको कोई भी, जैसे कि 5 पुस्तक हैं, है ना, तो कोई भी आपको संख्या दी हो जिससे आपको पता चले कि वहाँ पर संख्या, तो वहाँ पर आप हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम सेंटेंस पढ़ते हैं। पहले का हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, तो जो उसका भाई है उसने बेच दिए ऑल सभी सोना। तो सोने के हम के मात्रा में नापेंगे, क्योंकि वो ऑल द गोल्ड यानी सभी बेच दिया उसने। तो कितना, हम वैसे भी केजी में नापते हैं गोल्ड को, तो यानी कि इसको हम मात्रा के रूप में, यानी कि, और यहाँ पर इन्होंने दिया भी है कि हाउ मच का प्रयोग करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हाउ मच का नहीं दिया होता तो आप उस प्रकार से मात्रा और संख्या के आधार पर निकाल दिया। मात्रा है तो हाउ मच, और ठीक है, मात्रा तो हाउ मच और संख्या तो हाउ मैनी। ओके, तो अब इसका आपको करेक्ट आंसर बनाना रहेगा। तो क्या देखिए, कुछ नहीं करना, जो आपको जो बनाना रहता है हाउ मच, तो पहले आप बोलेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाउ मच, ठीक है। तो अब ये ऑल द गोल्ड की जगह देखिए, ये पूरा सेंटेंस की हम क्या, हाउ मच गोल्ड, तो इस प्रकार आप लिख देंगे हाउ मच गोल्ड, ठीक है। फिर इसको हम क्या, जब आपने देखिए क्वेश्चन वर्ड बना रहे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस अब यहाँ से देखेंगे हिज ब्रदर सोल्ड, ठीक है। तो अब आपको हिज ब्रदर जो कि पास्ट टेंस का है, तो ये क्या आ जाएगा, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कर देना, इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद सेकंड है आई नो द बॉय, इसका आपको वॉइस में चेंज करना रहता है, ठीक है। तो आपको पहले क्या ऑब्जेक्ट लाना रहता है। तो हम पहले ये द बॉय लिखेंगे, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है द बॉय लिखा। फिर क्या करना रहता है, जो कि जैसे अगर सिंपल टेंस है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो हमने द बॉय, और द बॉय क्या सिंगुलर है, तो इसलिए हम एज का प्रयोग करेंगे, द बॉय एज। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो द बॉय एज नॉन, फिर बाय लगा के आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बॉय एज नॉन बाय मी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ही इज माई ब्रदर, ठीक है। और दूसरा है ही इज बियरिंग ए रेड शर्ट। तो आपको क्या रिलेटिव क्लाउज में जोड़ना रहता है, तो ही इज माई ब्रदर, ठीक है, ये आप लिखना कि वह मेरा भाई है। फिर यहाँ से इसके बाद आपको हु इज बियरिंग, तो ये हटा कर आपको ये पूरा लिख देना है। तो ही इज माई ब्रदर हु इज बियरिंग ए रेड शर्ट, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी वीडियो के बाद। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक। तो आपको डबल टू और छोटा टू, ये बोल सकते हैं बड़ा टू और छोटा टू का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं रहता। तो आपको ही इज यहाँ पर शो की जगह लगाएंगे टू, ठीक है। ही इज टू वीक दैट के, फिर आप दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है। ही इज टू वीक टू वॉक, दैट हटा देंगे और ही हटा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। तो आपको क्या चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस चेंज में चेंज करना है टेंस, जो कि आपको, और ये चेंज किस में दिया तो आप देखिए पहले। ओके, आई होप तो आपने ये सेंटेंस देख लिया होगा और आपने भी पहचान लिया होगा ये कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे द चाइल्ड यानी बच्चा, तो यहाँ पर क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या ऐसे ईएस लगना चाहिए, तो ये प्रेजेंट का रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या क्राइड है, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट टेंस है फॉर मिल्क, ठीक है। तो अब हमें इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना रहता है। तो पास्ट कंटिन्यूस की क्या रहती हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या रहती हैं, वाज वर्ब रहती हैं, ठीक है। और सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क,
ओके, इस प्रकार से आपको ये कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ही गेट्स सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। तो आपको क्या करना है, आपको यूज करना है नो सूनर देन। ठीक है, तो आपको देखिए वैसे होता क्या है कि आपको एज सून एज के स्थान पर भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सीधा बोल दिया कि आपको कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन का करना है। ओके, तो नो सूनर देन के लिए आपको कुछ नहीं करना रहता, आपको फर्स्ट सेंटेंस में नो सूनर का प्रयोग करके आपके फिर क्या करना है, आपको जो फर्स्ट सेंटेंस में आपने जैसे इसमें मान लिया आपने नो सूनर का प्रयोग किया, तो इसे आप क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनाएंगे और फिर दूसरा वाक्य देन लगाकर आप लिख देंगे। तो चलिए हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नो सूनर। ठीक है, आपने ये नो सूनर लिख दिया, फिर आपके इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईएस ऐसे ईएस है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ओके, इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। ओके, इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। तो राजू आपको एक रीअरेंज करना रहता है, तो इसका हम आपको करेक्ट बता देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, राजू कैन राइट विद आइदर हैंड। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका कर लेना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट राजू करना है। ठीक है, राजू कैन राइट, राजू लगता है विद आइदर हैंड। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ही मेक्स टी चेंज द वॉइस। तो आपको सीधी सी बात सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट का, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, टी है, तो टी फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, टी इज। ठीक है, मैक्स का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड, तो टी इज मेड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम, टी इज मेड बाय हिम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रैंग। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने पहले ही दे दिया कि आपको एज सून के स्थान पर क्या करना है, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जब एज सून एज के आप क्या लिख देंगे, एज सून एज की जगह आप लिखेंगे नो सूनर। ठीक है, फिर आप इसको क्या इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो क्या ही क्लोज्ड जो कि पास्ट टेंस का है, तो आप क्या करेंगे, तो इस इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो आप पहले क्या करना, एज सुने नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज देन द टेलीफोन रैंग। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। तो यहाँ पर रिंग कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्वेश्चन जो कि इंटेरोगेटिव बना दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाती है। ठीक है, तो आपको एक बार और मैं बोल देता हूँ, आप टैली कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि है एज सून एज की, देखिए नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज देन द टेलीफोन रिंग। ओके, इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है दे वर प्लेइंग फुटबॉल चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो आपको क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, तो क्या दे प्ले फुटबॉल हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आपको 11वें में रीअरेंज करना रहता है। तो चलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, ही डज हिज ड्यूटी, तो इसका क्या हो जाएगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच इट, तो आपको शो दैट का प्रयोग करना है। तो आप इज के स्थान पर शो लगाएंगे, द फैन इज के स्थान पर नहीं, इज के बाद लगाएंगे द फैन इज सो हाई, फिर आप दैट लगा कर लिख देंगे दूसरे सेंटेंस, दैट आई कैन नॉट टच, तो द फैन इज जो पंखा है बहुत ऊंचा है, दैट और उसे मैं छू नहीं सकता। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। आपको क्या यूजिंग आपको अनलेस का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं रहता, इफ के स्थान पर आप अनलेस लिखेंगे, अनलेस यू, फिर आप ये डू नॉट को क्या हटा देंगे, सिंपल बनाएंगे जो नेगेटिव है, तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, तो इसका अर्थ कि आपके इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, तो जब हम अनलेस का प्रयोग करते हैं तो अनलेस यानी यदि नहीं, जो कि नेगेटिव शब्द है, तो अनलेस जब एक बार हमने नेगेटिव कर दिया तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल फेल, तो ये ऐसा का आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सीता डज नॉट सिंग शी डज नॉट डांस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइदर सीता सिंग नॉर डांस। ओके, नेक्स्ट है शी कैन नॉट एफर्ड इट शी बॉयज ए कार। ठीक है, तो इसका जो आपको क्या नॉन प्रेजेंट क्लास में चेंज करना रहता है, तो शी कैन नॉट एफर्ड, ठीक है, और फिर आप लिख लेना है टू बॉय ए कार, इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिख लेना रहता है।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दे वॉच टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आपको क्या जो करेक्ट वर्ब करेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, इसका करना है दे हैव बीन वाचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप इसका कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो आपको इसको चेंज द वॉइस में चेंज करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम, फुटबॉल जो कि ऑब्जेक्ट है इसको पहले लाएंगे, तो फुटबॉल। अब ये क्या कंटिन्यूस का है, तो कंटिन्यूस में क्या हम करते हैं, बीइंग लगा देते हैं। तो फुटबॉल सिंगुलर है, तो इसके लिए हम फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। तो इस प्रकार से आपको इसका ये कर लेना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है ए वेरी गुड फिल्म यस्टरडे। कल हमने एक ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है या फिर हम इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस। ठीक है, तो आपको सो दैट का प्रयोग करना रहता है, तो आप वेरी के स्थान पर सो लगा देंगे और दूसरा वाक्य दैट का प्रयोग करके लिख देंगे। तो द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। इस प्रकार से आपके सेक्शन सी सॉल्यूशन हमने पूरा बता दिया। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।